हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। लड्डू गोपाल मैजिक चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपको ये ड्रेस बनाना बताएंगे। ये हमने 5 नंबर की बनाई है, 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस। ठीक है, अब इसमें हम 25 चैन बनाएंगे। 25 चैन। देखिए, आपको बड़ी बनानी है तो आप और चैन ले सकते हैं, छोटी बनानी है छोटी में भी आप उसी हिसाब से अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस देखें और बनाएं। तीन चैन और लेनी है। इसके बाद देखिए, दो, तीन, चार, 5, ये हो गई आपकी ब्लाउज वाली पहली लाइन। दूसरी 3 की चेन बनाई, फिर से हमने इसमें दो दो, ये दो, इसमें भी दो, हर एक क्रोशे में दो दो क्रोशे। देखिए, ये हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद एक, फिर तीसरी लाइन, तीसरी लाइन भी ऐसी कंप्लीट करनी है। एक में एक, एक में दो, एक में एक, एक में दो। ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई है तीसरी रो भी। अब हम इसके बाद 3 की चैन लेंगे, 1 2 3। अब टर्न करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ से 9, 1 2, एक 3 की चैन हो गई, 3 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 9। ये हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 ये हमें बाजू के। उसके बाद फिर से 14 गिनेंगे, 1 2, ये 14 चावल बनाने हैं इस तरह से, एक एक हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया, एक एक क्रोशिया। 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 कमर के हो गए। अब हम बनाएंगे 16 बना लेंगे, 14 15 16। 16 के बाद अब हम बनाएंगे फिर बाजू के 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 बनाएंगे, 15 बाजू के। ठीक है, 15 बाजू के। उसके बाद 9 बचे हैं ये आगे, 9 भी कमर के। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। देखिए ये हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो गया। हमने 9 आगे लिए और ये 16 पीछे कमर के, फिर हमने ये 15 बाजू के, फिर हमने ये 9 कम आगे के। ठीक है, और ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। हम इसे धागे को अटैच करते हैं। यहाँ पे इस धागे को खींच लेंगे और यहाँ पे हम एक बार और सिंगल क्रोशिया 2, इस आगे भी इस चेन में 2, इस चेन में भी 2, हर एक चेन में 2 2 क्रोशिया। हर एक चेन में 2 2 क्रोशिया। हर एक चेन में 2 2 क्रोशिया। ऐसे ही से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे हम फिर से अपना क्रीम कलर लेते हैं। उसके बाद फिर से अब हम सब में एक एक सिंगल क्रोशिया, हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया, हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही एक एक चेन में सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हर एक चेन में। देखिए अब हमने इस तरह से एक ही गोल घेरा बना लिया है। अगर आपको लगता है कि आपके इसमें झोल आ रहा है ड्रेस में, तो आप कहीं कहीं 2 भी कर सकते हैं इस तरह से। सिंगल सिंगल क्रोशिया, ये हमारा राउंड। अब इसे हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए अब हमें एक की चेन बनानी है, फिर यहाँ पे
हम इसे थोड़ा सा बड़ा करने के बाद अब यहाँ पे पफ बनाएंगे। 1 2 3 और 4 बनाने के बाद हम इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ से एक की छोड़ के दूसरे में फिर से एक पफ का, अब इसे हम यहाँ कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये निकाल दिया। अब इसे हम यहाँ पे लॉक करेंगे। एक के बाद फिर हम यहाँ पे 3 चेन, 3। अब यहाँ पे ये जो स्पेस है, अब हम इसमें 1 2 3 और 4 के बाद फिर हम एक छोड़ने के बाद फिर हम इसमें से इस तरह से एक की चैन बनाई। फिर 1 2 3 के बाद फिर से 1 2 3 4, फिर एक छोड़ने के बाद फिर से एक, इस तरह से 1 2 3। फिर हम इसमें करेंगे काम अपना 1 2 3 4 के बाद फिर एक छोड़ेंगे। फिर ये पूरा किया, उसके बाद फिर से 1 2 3। फिर हम इसमें करेंगे 1 2 3 4 3 4 के बाद इसे यहाँ पे एक, यहाँ से फिर 1 1 2 3, फिर से 1 2 3 4 के बाद फिर 1 2 3 के बाद फिर 1 2 3 4 के बाद फिर यहाँ से एक, फिर इस तरह से 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर एक छोड़ के फिर यहाँ से 1 2 3, फिर से 1 2 3 4, फिर यहाँ से फिर हम इसे यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। 4 इसे यहाँ पे कंप्लीट करने 1 3, फिर इसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे ऐसे। यहाँ पे टच करने के बाद फिर से एक, फिर से 1 2 3, फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे अटैच। ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से आएगा। अब इसके बाद देखिए, अब हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, ये जो हमने 3 की चेन बनाई थी इसमें हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया, 3, एक इस स्पेस पे भी यहाँ पे हम, जहाँ पे हमने पफ बनाया था वहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3, देखिए 3। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, फिर एक इस स्पेस पे सिंगल क्रोशिया 1 2 3। देखिए ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 और 3, इसे यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। इसके बाद हम अपना ये वाला धागा लगाएंगे यहाँ से ऐसे।
1 2 3, 3 के बाद फिर से देखिए 1 2 3, 3 चेन छोड़ने के बाद चौथे में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3, 3 चेन छोड़ने के बाद चौथे में सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3, 3 के बाद 1 2, चौथे में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 के बाद चौथे में सिंगल क्रोशिया। एक में से कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पे हमने इसे 1 2 3, 3 की चेन बनाई। अब हम यहाँ पे 9 क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 1 की चेन हो गई, तो ये 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद अब हम यहाँ पे एक चेन में सिंगल क्रोशिया। अब 3 की चेन, 1 2 3, 3 की चेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3, 3 की चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे 9 क्रोशिया, उसके बाद फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 की चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 की चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 9 क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इस तरह से बनाएंगे। 9 के बाद फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 की चेन, 1 2 3, 3 की चेन के बाद फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे 9 क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 की चेन, 1 2 3, 3 के बाद फिर से 1 2 3, 3 की चेन, 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पे 1 2 3, 3 के बाद फिर यहाँ पे है ना, फिर से इसे यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हम 4 की चेन, 1 2 3 4, 4 चेन लेने के बाद अब इसमें हम यहाँ पे बैक पोस्ट करेंगे। इस तरह से क्रोशिया लिया, इस तरह से डाला और गिरा। इस तरह से फिर से हमने एक चेन ली, फिर से एक चेन, फिर से एक चेन, फिर से एक चेन, फिर से एक चेन, फिर से एक चेन और फिर से एक चेन। ठीक है, ये 9 पे 9, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे 9 ही। ठीक है, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब 3 की चेन, 1 2 3, 3 के बाद फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे जब 3 थे सिंगल क्रोशिया, अब यहाँ पे 2। ठीक है, फिर से 3 की चेन, फिर से एक चेन, फ्रंट पोस्ट, एक चेन, फ्रंट पोस्ट, फिर से एक की चेन लेंगे और फिर से फ्रंट पोस्ट, फिर से एक की चेन, फिर से फ्रंट पोस्ट, फिर से एक की चेन। देखिए 9 पे 9 ही क्रोशे। देखिए अब इस तरह से ही बनाना है हमें। अभी
ये वाला राउंड कंप्लीट होने वाला है। एक चैन, अब इसे हम यहाँ पे तीसरी चैन में ज्वाइन कर देंगे। अब हम अपना दूसरा कलर लेंगे। दूसरा कलर यहाँ से अटैच करने के बाद अब 1 2 3 हम यहाँ पे एक और बनाएंगे, 2 3 4 5। 5 के बाद हम इसे इस तरह से छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे जो पहले फर्स्ट क्रोशिया बनाया उसके बाद ऊपर तीसरी चैन में जाके इसे ऐसे करके पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। फिर 1 2 की चैन बनाने के बाद फिर आगे 1 2 3 4 5। 5 के बाद फिर से इस पहले इसमें जाके फिर से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 1 2 की चैन, फिर से 1 2 3 4 5। 5 के बाद फिर से ऐसे ही पॉपकॉर्न स्टिच 1 2, फिर से 1 2 3 4 और 1 5। 5 के बाद फिर से ऐसे ही पॉपकॉर्न स्टिच बना लिया। अब उसके बाद 1 2 की चैन के बाद ये जो सिंगल ये क्रोशिया है ना, इसके ऊपर इस तरह से एक क्रोशिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 की चैन बनाने के बाद फिर से इसी में एक क्रोशिया और देखिए वी स्टिच बनाना है। फिर से यहाँ पे 1 2 की चैन, 1 2, फिर से 1 2 3 4 और 1 5। 5 के बाद फिर से पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। 4 इधर बनाए, ऐसे ही 4 इधर बनाने हैं। 2 की चैन, फिर से पॉपकॉर्न 1 2 3 4 5। देखिए इस तरह से पॉपकॉर्न स्टिच 1 2, फिर से 1 2 3 4। 4 के बाद फिर हमने वी स्टिच बनाया। फिर से 1 2 3 4 बनाने के बाद यहाँ पे 3 की चैन में ये 2 की चैन, 1 2 बनाए ना। 2 बनाने के बाद फिर यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। फिर हम ये बनाएंगे 1 2 3 4 5। 5 के बाद फिर से पॉपकॉर्न स्टिच 1 2। देखिए 1 2, फिर से 1 2 3 2 3 4 5। फिर से यहाँ से पॉपकॉर्न स्टिच 1 2, फिर से 4 बनाने के बाद अब यहाँ पे एक क्रोशिया 1 2 3 4 5। 5 के बाद फिर से सिंगल क्रोशिया 1, फिर से 2 की चैन 1
2 3 4 5 1 2 2 की चेन, 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 1 2 3 4 5, दो यहाँ पे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद अब हम फिर से दूसरा कलर लगाएंगे। अब सिंगल क्रोशिया। अब देखिए 1 2 3 3 की चेन, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से सिंगल 1 2 3, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3, फिर से सिंगल यहाँ पे क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 3 4, 4 चैन के बाद एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 4, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 3, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे 1 2 3 2 3, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 4, 4 के बाद फिर से सिंगल। देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया यहाँ पे, फिर 4 की चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 4 की चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, ऐसे बनानी है। और फिर ये 4 यहाँ पे और फिर 4 चेन लेके फिर से क्रोशिया, फिर सिंगल 4 क्रोशिया, फिर 1 2 3 4, 4 बनाए, फिर से सिंगल क्रोशिया। अब हम इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे 2 3, 3 के बाद फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 1 2 3, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 4 क्रोशिया 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे सिंगल यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 4 1 2 3 4, 4 के बाद फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3, फिर से सिंगल क्रोशिया। पहले तो मजा लगा था, रुक जाइए। फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3, फिर से यहाँ पे
सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल, 1 2 3, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, इतना, फिर से सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से सिंगल क्रोशिया अटैच। देखिए हमारी ए राउंड हमारा यहाँ पे कुछ कंप्लीट हो गया है। देखिए हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से है। देखिए अभी से हम इस तरह से यहाँ पे हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम यहाँ से इसकी आउटलाइन करेंगे। सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे धागे को। फिर यहाँ पे भी हम इसमें सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे भी हाफ क्रोशिया, फिर ये आगे हाफ क्रोशिया, फिर आगे भी हाफ क्रोशिया, फिर इसके बाद इसमें हाफ क्रोशिया, फिर से आगे हाफ क्रोशिया और यहाँ पे 2 बार हाफ क्रोशिया, फिर से एक हाफ क्रोशिया, हर एक चेन में एक हाफ क्रोशिया। यहाँ पे 2 बार हाफ क्रोशिया, फिर से ये धागा हम इस तरह से दबा लेंगे इसे, फिर से हाफ क्रोशिया, फिर से हाफ क्रोशिया। देखिए अब हम इस धागे को यहाँ पे काट लेंगे। देखिए अब हम बाजू की आउटलाइन करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है ड्रेस बनाने में या ब्लाउज़ बनाने में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए हर एक चेन में एक सिंगल हाफ क्रोशिया, हर एक चेन में हाफ क्रोशिया। ये यहाँ पे बाजू भी कंप्लीट हो गई इधर से। एक चेन लेके धागा काट देंगे। देखिए इस तरह से हम एक हाफ क्रोशिया ऐसे ही बनाते रहेंगे। यहाँ पे ये हमारे ड्रेस का
बाजू भी हमारी ये कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से कमेंट करके बताइए मेरी ड्रेस कैसी लगी आपको। इसकी कैप बनाते हैं। आपको देखिए इस तरह से एक ऐसी सर्कल बनाना है। सर्कल के बाद 3 की चैन, 3 चैन, यहाँ पे 20 चावल बनाने हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ज्वाइन कर लेंगे। कर लिया। फिर से 3 की चैन, 2 3 फर्स्ट वाले में फिर से अब हम यहाँ पे 2 बनाएंगे। 1 और 2। अब फिर से 1 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 पूरे घेरे में हम इस तरह से फिर से एक कर लेते हैं सारी चीज़ पे। देखिए हम इस तरह से गोला बना लेते हैं। फिर से अब तीसरी रो आ गई। फिर तीसरी रो फिर से इस तरह से ही ऐसे ही एक बनाना है सब में। 3 फिर से 1 फिर से 1 फिर से 1 फिर से 1। देखिए हमने 3 रो कर लिए कंप्लीट। फर्स्ट 1 और 2 3 के बाद फिर से हमने यहाँ पे हम हाफ क्रोशिया, हर उसमें हाफ क्रोशिया। तो 3 4 हाफ क्रोशिया करना है इस तरह से हर एक लाइन में। कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम दूसरा कलर लेते हैं। दूसरा कलर लगाने के बाद देखिए अब हम इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। ऐसे करना 1 2 फिर इसी उसमें चैन में 1 2 3 4 के बाद ऐसे निकाल। फिर 1 2 इस 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे ऐसे करना। फिर हम इसे ऐसे या ऐसे फिर से 1 2 चैन। फिर 1 2 3 4 के इस तरह से 1 1 2 फिर 2 फिर 1 2 3 4 के बाद हम यहाँ पे एक क्रोशिया छोड़ देंगे। यहाँ पे 1 फिर से ऐसे फिर इस तरह से फिर 1 2 फिर 2 के बाद 1 2 3 4 के बाद फिर से 1 छोड़ के दूसरे में इस तरह से। ये हम ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे तो छोटे छोटे क्रोशिया। तो 3 4 के बाद फिर से
दो, एक, दो, फिर से एक, दो, तीन, चार। कुछ हमारी कैप का डिजाइन इस तरह से बना है। देखिए देखिए इस तरह से कुछ डिजाइन आ गया हमारी कैप का। इस तरह से हम पूरे राउंड पे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये डिजाइन फिर से देखिए इस तरह से ये हमारा डिजाइन अब कंप्लीट हो गया है। 3, 1, 4, 4 के बाद फिर हम इसे ऐसे 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद फिर से 1, 2, 2 चेन के बाद इसे यहाँ पे थर्ड में हम इसे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हो गया हमारे कैप हमारी तैयार है। अब देखिए हम इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम इस ड्रेस में से अटैच करते हैं इस तरह से। अपने धागे को काट लेंगे। देखिए ड्रेस कैसी लगी।